जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते हुए सो जाते हैं, वे मेरी यह बात ध्यान से सुन लें। मनुष्य दिन भर के कार्यों में खोया रहता है, शरीर थकता है, आंखें भारी हो जाती हैं और अंततः वह बिस्तर पर जा लेटता है। कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है, कोई चिंता में डूबकर, तो कोई अपने अपनों की याद में। लेकिन कुछ विरले होते हैं जो बिस्तर पर लेटते समय अपने होठों पर नाम जप की मधुर लय लिए सो जाते हैं। ऐसे लोग समझते हैं या नहीं, पर वास्तव में वे नींद में भी ईश्वर की गोद में समा जाते हैं। जब तक मन जागा हुआ है तब तक भटकाव है, विकर्षण है, इच्छाओं का शोर है। पर जैसे ही नींद आती है, सारी परतें हट जाती हैं और आत्मा अपने स्रोत से मिलती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जिस क्षण तुम सोते हो उसी क्षण तुम्हारा लघु आत्मा, लिटिल सेल्फ, परमात्मा की गोद में प्रवेश करता है। और यदि उस क्षण तुम्हारे होठों पर भगवान का नाम हो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा उसी नाम के संगीत में विलीन होकर शांति पाती है। एक साधक था, दिन भर काम में व्यस्त, परिवार की जिम्मेदारियों में बंधा, उसे भजन पूजन का समय बहुत कम मिलता था। वह सोचता था, मेरे पास घंटों साधना का समय कहाँ? क्या भगवान केवल उन्हीं के हैं जिनके पास खाली समय है? एक दिन उसने ठान लिया कि कम से कम सोने से पहले कुछ क्षण वह ईश्वर का स्मरण करेगा। रात को जब भी वह बिस्तर पर जाता, धीरे धीरे राम 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 का जप करता और उसी में सो जाता। पहले पहल यह केवल आदत जैसी लगी, पर कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी नींद बहुत गहरी और शांति देने वाली हो गई है। सपनों में भी वह किसी मधुर ज्योति, किसी अलौकिक संगीत का अनुभव करने लगा। धीरे धीरे उसकी दिन भर की थकान भी कम हो गई। लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी चमक है, ये कहाँ से आती है? वह मुस्कुराता और कहता, मुझे रात को एक ऐसी लोरी सुनाई देती है जिसे कोई मनुष्य नहीं गा सकता। यह वही लोरी है जो मेरे नाम जप से बनती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का नाम जपते हुए सोना आत्मा को ऐसी शांति देता है जो किसी और साधना से मिलना कठिन है, क्योंकि नींद में मन का प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और आत्मा सीधे उस दिव्य संगीत को सुन पाती है। एक वृद्ध साधक था, उसने जीवन भर जप तप किया, पर बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो गया। एक रात उसे लगा कि उसकी अंतिम घड़ियां पास हैं, परिवारजन पास बैठे थे। वह धीरे धीरे नाम जपते जपते सो गया। लेकिन यह कोई सामान्य नींद नहीं थी, यह वही शाश्वत नींद थी जिसे हम मृत्यु कहते हैं। परम सत्य यह है कि मृत्यु भी एक गहरी नींद है। केवल शरीर को छोड़कर आत्मा ईश्वर की ओर उड़ जाती है। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसका शरीर स्थिर पड़ा था, लेकिन चेहरे पर गहरी मुस्कान और आंखों के कोनों से शांति की रेखाएं झलक रही थीं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि मृत्यु का दृश्य इतना सुंदर भी हो सकता है। योगानंद कहते हैं, जिसने नाम जपते हुए सोना सीख लिया उसने मृत्यु के भय को जीत लिया, क्योंकि मृत्यु भी तो केवल एक लंबी नींद है। और यदि तुम हर रात ईश्वर के नाम में सोते हो तो अंतिम रात भी उसी नाम में समर्पित हो जाएगी। एक छोटा बच्चा था जिसे सोने से पहले माँ हमेशा भगवान का नाम सुनाती थी, गोपाल गोपाल कहती, और बच्चा माँ की गोद में सो जाता। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो गई कि बच्चा बड़ा होकर भी जब भी अकेला होता, डरता या थकता तो वही नाम जपने लगता। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम मुझे हमेशा सोते समय भगवान का नाम क्यों सुनाती थी? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाती थी, पर मैंने सोचा कि अगर भगवान का नाम तुम्हारी लोरी बन जाए तो तुम्हारी आत्मा कभी अकेली नहीं होगी। बच्चा जीवन भर इस आदत में रहा, चाहे वह परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, चाहे नौकरी की चिंता में हो, चाहे बुढ़ापे की कमजोरी में, हर रात वह गोपाल गोपाल कहते हुए सो जाता। लोग कहते थे, तुम्हें इतनी सहजता से नींद कैसे आती है? हमें तो घंटों करवटें बदलनी पड़ती हैं। वह कहता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भगवान सुला देते हैं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर के नाम को अपनी लोरी बना लो, तब नींद केवल विश्राम नहीं रहेगी, बल्कि आत्मा का ईश्वर की गोद में प्रवेश हो जाएगी। मेरे प्रिय, तुम यह मत समझो कि सोना केवल शरीर का आराम है। सोना आत्मा का ईश्वर की ओर लौटना है। जब तुम हर रात बिस्तर पर लेटते हो तो समझो कि तुम मृत्यु का अभ्यास कर रहे हो। सोचो, यदि तुम्हें अचानक मृत्यु आ जाए तो उस क्षण तुम्हारे होठों पर क्या होगा? चिंता?
भय, अपनों की याद या भगवान का नाम? यदि तुम रोजाना नाम जपते हुए सोते हो तो एक दिन मृत्यु भी तुम्हें उसी नाम के साथ मिलेगी। तब तुम्हें न डर लगेगा, न अकेलापन होगा। तुम्हारी आत्मा उस दिव्य संगीत में खो जाएगी। योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है। दिन भर चाहे कितने भी व्यस्त रहो, पर सोते समय ईश्वर का नाम लो। नाम जपते जपते सोना मृत्यु को मधुर नींद में बदल देता है। जो व्यक्ति इस अभ्यास को अपनाता है, उसका हर स्वप्न, हर रात और अंततः उसका जीवन सब ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित हो जाता है। तो आज से यह संकल्प लो, जब भी तुम बिस्तर पर जाओगे, तुम्हारे होठों पर केवल ईश्वर का नाम होगा। उस नाम को पकड़कर ही तुम नींद की गोद में जाओगे। और याद रखो, यह केवल नींद नहीं होगी, यह आत्मा का दिव्य मिलन होगा। हर रात को मृत्यु मानो और हर सुबह को पुनर्जन्म। यदि रात को तुम भगवान के नाम में समर्पित होकर सोते हो, तो हर सुबह तुम नई आत्मा के साथ जागते हो। परमहंस योगानंद।